हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा, जिसे बनाना है बेहद आसान और शाम की छोटी मोटी भूख के लिए, चाय के लिए यह बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। कभी आपके घर मेहमान आ जाए तो झटपट से आप इसे बनाकर उन्हें चाय पर खिला सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है। तो फटाफट से यह रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। और ठंडी का मौसम आ रहा है तो शाम के समय चाय पे कुछ अच्छा चटपटा खाने का दिल तो करता ही है। तो उस समय आप इसे बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम इसे बनाने की तरफ। तो यहाँ हमने लिया है 500 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स। ये मोटी वाली कॉर्नफ्लेक्स है, आप चाहे तो पतली वाली भी ले सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने मोटी वाली ली है। इसको चबा के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ हम रख देंगे कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए। तब तक हम कॉर्नफ्लेक्स में डालने के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो 1 छोटी चम्मच हम जीरा पाउडर, 1 बड़ी चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और 1 पिंच हम यहाँ पर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच काला नमक हम लेकर इन सब मसालों में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से हमें मसालों को अच्छी तरह से मिलाकर रख लेना है, ताकि जब हम तलकर तैयार करें कॉर्नफ्लेक्स में तो मसाले झटपट से उसमें मिल सके। अब हम ऑयल को चेक करते हैं। तो ऑयल में एक कॉर्नफ्लेक्स को डालेंगे तो वो तैरकर ऊपर की तरफ आ गया है, यानी ऑयल हमारा बहुत ही अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हमें हाई फ्लेम रखते हुए बहुत अच्छे ऑयल को गरम करके उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स को डालना है। तो यहाँ मैं 3 भाग में 500 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स को तल रही हूँ। तो एक भाग को मैंने यहाँ पर डाल दिया है और हाई फ्लेम रखते हुए हम इसे करछी की मदद से चलाते जाएंगे और यह बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाएंगे। तब हम इन्हें जाली में निकाल लेंगे और दूसरी बैच को भी हम ठीक उसी तरह से डालेंगे। और ऑयल हमारा बहुत ही अच्छा तरह गर्म होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और करछी से उलट पलट कर इस तरह से चलाते हुए हमें इसे तलना है। उसके बाद जाली वाले झड़नी में हम इसे निकाल लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो आसानी से निकल जाएगा और इसे एक बर्तन में हम निकालते जाएंगे। तो यहाँ 2 भाग को हमने तल लिया है, तीसरा भाग हमारा यह बचा है। तो लास्ट में सारे कॉर्नफ्लेक्स को हम यहाँ पर डाल देंगे और इस तरह से चलाते जाएंगे। तो यह बहुत ही आसानी से खिले खिले तल जाएंगे और फ्लेम को हाई ही रखना है। इन सब प्रोसेस में हमें लो फ्लेम नहीं करना है। तो आप सब देख सकते हैं सारा हमारा कॉर्नफ्लेक्स भुन गया है। तो इसे मैंने बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, वो बर्तन छोटा पड़ रहा था। और यहाँ हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, आप अपने अनुसार कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और मूंगफली हमने लिया है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम मूंगफली को हमने झड़नी में ही रखकर इस तरह से भुनना है। तो इस तरह से झन्नी में हम रखकर करछी से इस तरह से चलाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से भुन जाएंगे और इन्हें भुनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट में ही यह बहुत ही अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से चलाते हुए हमें मूंगफली को रोस्ट करके कॉर्नफ्लेक्स में डाल देना है। और जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जैसे कि हमने थोड़े से किशमिश, काजू और बादाम लिए थे, इन सबको हमें धीमी फ्लेम पर इस तरह से तल लेना है और उसे भी हमें यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ हमने लिए हैं थोड़े से कड़ी पत्ते और कड़ी पत्ते को भी तलकर हमें इसी में डाल देना है। और गर्मा गर्म तले हुए हम इन कॉर्नफ्लेक्स और ड्राई रोस्ट हमारे जो मूंगफली है सब में हम इन्हें मसालों को डालकर अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। इस तरह से ऊपर नीचे आप मिलाएंगे तो भी मसाले हमारे अच्छी तरह से मिल जाएंगे। और उसके बाद हम एक चमचे की मदद से इसे ऊपर नीचे कर लेंगे, ताकि जो भी हमारे मसाले नीचे की तरफ बैठ गए हैं वो अच्छी तरह से कॉर्नफ्लेक्स में कोट हो जाए। तो इस तरह से आप फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं ये नमकीन
जिसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और सर्दियों के दिनों में ऐसे चटपटे नमकीन तो मुझे बहुत पसंद है। तो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और बहुत मात्रा में हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आप कब बना रहे हैं इस रेसिपी को हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम आपको इसे दिखाते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इन्हें बर्नी में भरकर रख सकते हैं। ये महीनों दिनों तक चल जाएंगे, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन ये इतने चटपटे होते हैं कि आप इन्हें महीने दिन तक स्टोर कर ही नहीं सकते, ये खाकर जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।